ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्विस बैंकों में भारतीयों की अकूत दौलत के उजागर होने के बाद बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी दौलत देश से बाहर चली कैसे गई। काली कमाई करने वालों ने आखिर कौन सा ये रास्ता अपनाया कि उन्होंने विदेशों में भेज दिया वो काला धन। स्विस बैंकों में भारतीयों की अकूत दौलत 65,223 अरब रुपए जमा। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर देश से इतनी बड़ी रकम बाहर कैसे चली गई। टैक्स चोरों, दलालों, रिश्वतखोरों ने जो गलत तरीके से दौलत कमाई उसे कैसे विदेशी बैंकों में जमा करा दिया गया। इस रकम का खुलासा होने के बाद सवाल ये भी उठना लाजमी है कि क्या हमारे देश का कानून इतना लचर है कि कोई भी इतनी आसानी से ब्लैक मनी विदेशों में जमा करा सकता है। क्या हमारे देश की जांच एजेंसियां इतनी अक्षम हैं कि वो ऐसे लोगों का पता ही नहीं लगा सकती कि आखिर कैसे सारी एजेंसियों और भारतीय सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर काला धन विदेश पहुंच जाता है। काला धन भारत से बाहर भेजने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिनमें एक्सपोर्ट अंडर वॉशिंग से लेकर कुरियरों के माध्यम से पैसे बाहर भेजे जाते रहे हैं। हवाला काले धन को बाहर भेजने का सबसे बड़ा रास्ता है। भारत से पैसे बाहर भेजने के लिए इसी माध्यम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हवाला कारोबार पर अंकुश लगाने में अभी तक सारी सरकारी कवायद बेकार ही साबित हुई है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रिजर्व बैंक को भी ये तक नहीं पता कि भारत के कितने लोगों ने विदेशों में पैसा जमा करवा रखा है। यानी देश के अरबों रुपए का हिसाब किताब ना तो सरकार के पास है और ना ही भारतीय केंद्रीय बैंक के पास। काले धन का सीधा संबंध करेंसी के कैश फ्लो से होता है। बिना टैक्स चुकाए जो पैसा बेनामी खातों में जमा होता है उसे काला धन कहा जाता है। काले धन को हवाला कारोबार के जरिए सफेद धन में बदला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी या फिर आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग काले धन को शेयर बाजार में निवेश कर सफेद बना लेते हैं। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होता है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी से जो काली कमाई की जाती है उससे देश की योजनाओं को पलीता लगता है। माना जाता है कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन भ्रष्ट राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़े उद्योगपतियों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। स्विस बैंकों में जमा काले धन को लेकर जमकर सियासत हुई है। सरकार पर विदेशों में जमा धन को वापस लाने का दबाव है। सरकार ने इसके लिए कोशिशें भी की हैं, लेकिन अभी तक इस बात की उम्मीद नहीं बंधी है कि यह काला धन वापस भारत आ पाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि विकास के लिए जो धन राज्यों को भेजा जाता है उसके 1 रुपए में से 15 पैसे ही जनता तक पहुंच पाते हैं और बाकी धन बिचौलिए उड़ा लेते हैं। अब हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं और इसका उल्लेख खुद राहुल गांधी तक कर चुके हैं। इस बात से साफ है कि देश के खजाने को चूना लगाकर कुछ लोग करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, राजनीति हो, निजी व्यापार हो, भ्रष्टाचार के दर्शन हर जगह हो जाएंगे। देश के सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा काले धन के रूप में बाहर जा रहा है। स्विस बैंकों में काले धन का मामला 2009 के लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा बना था। बीजेपी ने इसे सबसे ज्यादा उछाला और बाद में और लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और योग गुरु बाबा रामदेव ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था। बीजेपी ने दावा किया था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर स्विस बैंकों में जमा काला धन देश में वापस लाया जाएगा। सरकार पर पहले से ही स्विस बैंकों में काले धन को वापस लाने का दबाव था। अब स्विस बैंक एसोसिएशन की चिट्ठी से जो खुलासा हुआ है उसके बाद सरकार पर एक बार फिर से दबाव बढ़ गया है। भारत सरकार ने हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार से समझौता किया है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दोहरा कराधान टालने के लिए समझौता हुआ है, जिससे भारत के लिए स्विस बैंक खातों में मौजूद काले धन तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है। ये समझौता 2011 से लागू होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और वित्तीय खुफिया इकाई ने विदेशों में जमा काली कमाई पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए
समझौते पर हस्ताक्षर किए। काले धन की पनाहगाह में बने स्विस बैंकों ने अपने बैंकों में जमा धन की जानकारी देने के लिए 4 शर्तें लगाई हैं। शर्तों के मुताबिक संबंधित देश की सरकारें संदिग्ध के बारे में जानकारी दें, अपराध का ब्यौरा और उससे जुड़े तथ्य बताएं, बैंक और शाखा का नाम बताएं, कर विभाग सूचना पाने के लिए लिखित अनुरोध करे। ये शर्तें अमेरिका समेत अन्य देशों के साथ भी हैं। इस संधि के बावजूद ये कहना मुश्किल है कि स्विस बैंक में जमा काली दौलत भारत में वापस आ पाएगी, क्योंकि जो समझौता किया गया है उसमें वहां के बैंकों में जमा राशि को वापस भारत लाने का कोई प्रावधान नहीं है और ये समझौता स्विस बैंकों में पूर्व में जमा कराए गए धन पर लागू नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। बिल्कुल, सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है, लेकिन सरकार को कामयाबी शायद नहीं मिल पा रही। अब बात ये साफ होती है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे वहां विदेशों में जमा हमारा पैसा भारत वापस आ सके। साथ ही एक ऐसी योजना जरूर बनानी चाहिए सरकार को जिससे ये भारत से जो पैसा बाहर जाता है वो ना जा पाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।